हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं द प्रभाष शर्मा लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी भी ऑप्शंस में पैसा लूज़ नहीं करोगे। दोस्तों मैंने देखा है कि आप लोग ऑप्शंस बाय कर लेते हैं पर टाइम पर एग्ज़िट नहीं कर पाते, टाइम पर निकल नहीं पाते या फिर टाइम पर टारगेट बुक नहीं कर पाते। उसकी वजह से काफ़ी लॉस आपको उठाना पड़ता है। उसी को लेकर ये वीडियो है कि आप कैसे टाइम पर अपनी एंट्री करें, टाइम पर एग्ज़िट करें और कैसे अपने कैपिटल को बचाएं लॉस होने से। दोस्तों ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो आपको करने होंगे, जिसका करने के बाद आप डेली मार्केट में प्रॉफिट कमा पाएंगे। कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी ट्रेड करने से पहले दोस्तों माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है और आपका ऑप्शंस में या स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली पैसा गंवाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो मेरे रूल्स हैं दोस्तों, उसमें मेरा रूल है डिसाइड योर डेली लॉस लिमिट। दोस्तों सबसे पहले अपनी जो डेली लॉस की लिमिट है वो आप डिसाइड करिए कि आप एक दिन में कितना लॉस सहन कर सकते हैं, कितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल 20,000 है और आपकी लॉस कैपेसिटी कि यार मैं 1,000 रुपीज़ से 700 रुपये से ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता, तो आप वो एक सेट करिए कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस करना नहीं है। उससे बेनिफिट ही होगा दोस्तों कि आप जब भी ऑप्शन बाय करेंगे तो आप उस प्राइस को देखेंगे जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आपके लॉस की कैपेसिटी कम होगी, आपके टारगेट्स ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले अपना डेली का जो लॉस है वो डिसाइड करिए कि मैं इतना लॉस डेली में ले सकता हूँ, इतना वीकली में ले सकता हूँ, इतना मंथली में ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं लेना है। आपको लॉस होता है निकल जाइए, स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाइए, ज़बरदस्ती नहीं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जैसे ही ऑप्शन नीचे आने लगता है तो वो स्टॉप लॉस को पीछे कर लेते, फिर वो नीचे आता और पीछे कर लेते। दोस्तों अगर आपको दोबारा बाय करना है, आपको इतना श्योर है कि वो ऊपर जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जब वो नीचे आता है तो वो नीचे प्राइस पर बाय कर लीजिए, तो वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अगर 20 रुपये आपका स्टॉप लॉस करके नीचे आ गया तो आप 20 रुपये नीचे बाय करने को मिल रहा है आपको, तो बेटर है ना कि आपको उसको उससे कम प्राइस पर बाय करने को मिल रहा है। तो एक तरह से आपका प्रॉफिट ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा डिसाइड योर डेली लॉसेस लिमिट। सबसे पहले अपना लॉस की लिमिट को डिसाइड करिए। दूसरा है दोस्तों सेट योर गोल मंथली, वीकली, डेली। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बेसिकली अभी जो ट्रेड करते हैं ये सोच के करते हैं कि मैंने 200 रुपये का ऑप्शन बाय किया है और मैं इसको 800 रुपये में बेचूंगा, 1000 रुपये में बेचूंगा। एक ऑप्शन से 5-7 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके 30-40 हज़ार मुझे कमाना है। यही होता है ना दोस्तों। बेसिकली दोस्तों इस माइंडसेट से ही आप लॉस करते हैं। आप अगर 200 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, आप अपना डेली का टारगेट सेट करिए ना कि मुझे डेली 5% कमाना है, मुझे डेली 10% कमाना है, मुझे डेली 3% कमाना है, या मुझे मंथली 30% का रिटर्न निकालना है अपनी कैपिटल से। वो आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे आप लॉस करोगे। आपका पता ही नहीं है आपको किस दिशा में जाना है, आपको कहाँ टारगेट बुक करना है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, कितना आपको लॉस लेना है, तो आप क्यों ट्रेड करो दोस्तों। आप अपना पैसा क्यों बिगाड़ रहे हैं। बेटर है कि फिर आप किसी और जगह इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में डालें। दोस्तों आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। डेली आप 3% भी कमाते हैं तो 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 60% का रिटर्न होता है। आप डेली 5% कमाते हैं, 100% का रिटर्न होता है। आप डेली 10% कमाते हैं तो 200% का रिटर्न होता है। आप अगर 10 डेज लूज़ भी करते हैं तो भी 100% का रिटर्न होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बहुत अच्छा रिटर्न देता है अगर आप प्रॉपर माइंड सेट से ट्रेड करें। तो अपने गोल सेट करिए। मेरा गोल है मैं मंथली 10% मुझे निकालना है मेरी कैपिटल का। मैं 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 50,000 चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर कौन सा बिजनेस मुझे 50,000 देता है 5 लाख रुपये लगाने के बाद बैठे बैठे, तो इसलिए मेरा माइंड सेट है ही नहीं ज़्यादा। मैं ज़्यादा का नहीं सोचूंगा तो मेरा लॉस भी कम ही होगा। मेरी सोच 10 रुपये की तो मेरा स्टॉप लॉस भी 5 रुपीज़ है। मेरी सोच 100 रुपये की, मेरा स्टॉप लॉस भी 50 है। अगर 50 हिट करता है तो मुझे लॉस ज़्यादा होगा, 5 हिट करता है मुझे नहीं होगा, मैं 2 दिन 3 दिन में कवर कर लूँगा। तो दोस्तों ये आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा। अपना डेली गोल, मंथली गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन बाय किया आपने, मान लीजिए निफ्टी बाय किया 50 रुपीज़ पे, आपको 60 पे प्रॉफिट मिल रहा है। 2 लोट पे दोस्तों 1500 रुपये आपको मिल रहा है, तो आप उसको लेके निकलिए ना। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 1 लोट निकाल दीजिए, 1 लोट रखिए रिस्क लेने के लिए और कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे ट्रायल करिए।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये साइकोलॉजी से ही ट्रेडिंग हो सकती है। ऐसे नहीं होती कि मैंने ये बाय कर लिया, मॉर्निंग 9:30 बजे बाय किया, 3:30 बेचूंगा, जो भी प्राइस होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो बेयर करूँगा। अपना प्रॉफिट लीजिए और निकलिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, डोंट यूज योर होल कैपिटल। आप अपना पूरा कैपिटल कभी भी मार्केट में मत लगाइए। मान लीजिए आप 30,000 रुपीज़ से ट्रेड करते हैं और आप पूरे 30,000 से ऑप्शन बाय कर लेते हैं और अगर आपको लॉस लग गया तो आपका कैपिटल कम हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए आपने 5,000 लॉस बुक किया तो आपका कैपिटल 25,000 हो जाएगा। फिर आपका एक आधा स्टॉप लॉस और गया तो फिर आपका 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। तो आप उस लॉस को कवर करने के लिए आपके पास कैपिटल कम होगा, आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि अगर आपके पास 30,000 आप 20,000 से ट्रेड करिए, 15,000 से करिए। आप 15,000 से आपका डेली का अगर टारगेट है 5% प्रॉफिट कमाना है तो आप उस पर 10% कमाइए, तो आपका 30,000 का रिटर्न निकलेगा। और अगर आपको लॉस भी होता है तो आपके पास एक्स्ट्रा 15,000 है उसको कवर करने के लिए। तो इसलिए कभी भी पूरा पैसा आप ऑप्शंस में या मार्केट में मत लगाइए। नेक्स्ट मेरा रूल है दोस्तों, डोंट ट्रेड इन हरी। जल्दीबाजी में कभी भी ट्रेड मत करिए। अक्सर देखा जाता है कि 200 रुपये ऑप्शन चल रहा है, एकदम से 250 आया, आपने सोचा अरे यार ये 500 जाएगा, 250 पे बाय करते करते वो 300 पे बाय हुआ और पता चला 300 से वो 150 रुपये 100 रुपये आ गया और आप फिर बैठे हैं कि अरे यार 500 जाएगा 500 जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अपना दिमाग जितना ठंडा रख के, जितना कूल रख के, अपने ब्लड प्रेशर्स को जितना कंट्रोल रख के आप ट्रेड करोगे उतना आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है। आप दिमाग को स्थिर रखिए, आप अपना प्राइस डिसाइड कीजिए कि ये ऑप्शन यहाँ से 200 चल रहा है, यहाँ से मुझे लगता है 30-40 रुपये नीचे आ सकता है तो मैं 30-40 रुपये पे स्टॉप लॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो मैं उस प्राइस पे बाय करूँगा। ऐसा नहीं कि एकदम ऑप्शन भाग रहा है, बहुत ऊपर बड़ा मूवमेंट आ गया और आपने एकदम से बाय किया और वॉलेटिलिटी ख़त्म हुई और फिर डाउन। तो इसलिए जल्दीबाजी में दोस्तों बाय नहीं करिए। कोई नहीं ना, अगर आपका प्राइस निकल भी जाता है तो नेक्स्ट मौका मिलेगा। मार्केट में डेली मौके मिलते हैं, दिन में 10 बार मौके मिलते हैं, तो जाने दो ना उसको, दोबारा बाय करेंगे। ऐसा मत सोचो कि ट्रेन निकल गई तो दूसरी ट्रेन नहीं आएगी। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, ट्रेड विद प्रॉपर माइंडसेट इन साइकोलॉजी। वही जो मैं अभी तक आपसे बात कर रहा हूँ कि अपना माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी को स्थिर रखकर काम करें। अपनी साइकोलॉजी रखें कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना स्टॉप लॉस चाहिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के काम करेंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इफ़ नॉट अंडरस्टैंडिंग डोंट ट्रेड। नेक्स्ट रूल, आपको अगर लग रहा है कि मार्केट आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार कि निफ्टी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मार्केट का पोजीशन क्या है, क्या किधर जाने को है, तो मत करो ना ट्रेड दोस्तों। हम लोग ज़बरदस्ती ट्रेड, आधे से ज़्यादा पैसा तो हम ज़बरदस्ती ट्रेड में लूज़ करते हैं। अगर मार्केट समझ नहीं आता छोड़ दो, उस दिन मत करो, नेक्स्ट डे करो, उसके अगले दिन करो। 10 दिन मार्केट समझ नहीं आ रहा, 10 दिन ट्रेड मत करो। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट कभी समझ ही नहीं आएगा। तो आपको जब लगे, जब समझ में मार्केट आए तब आप ट्रेड लो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेवर टेक रिवेंज फ्रॉम मार्केट। दोस्तों मार्केट से कभी भी बदला लेने की मत सोचो कि आप उससे जीत नहीं सकते। अक्सर देखा जाता है कि आपको कोई ऑप्शन आपने लिया है और आपको अगर उसमें लॉस हो रहा है तो आपने 2,000 लॉस किया, 3,000 लॉस किया, फिर गुस्सा आता है कि नहीं यार इसने लॉस कर दिया, अब तो मैं इसी से निकालूंगा। फिर मैंने बाय किया, फिर मेरे को 2,000 3,000 लॉस हुआ, फिर बाय किया, फिर लॉस हुआ, पता चला कैपिटल ही नहीं, बदला किससे लेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि मार्केट से बदला मत लो। मार्केट ने एक बार लॉस दिया, एक गहरी सांस लो, थोड़ी देर मार्केट को देखो, उसको समझने की कोशिश करो, अपनी गलती को देखो कि मैंने कहाँ गलती करी, मुझे क्यों लॉस हुआ है, और फिर दोबारा से आप कोशिश करो उसको कवर करने की। एक दिन में 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए दोस्तों, उस दिन को छोड़ दो, ट्रेड मत करो। नेक्स्ट डे जाके आप ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि अगले दिन मार्केट बंद हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केट में है प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा कि अपनी कैपिटल बचाना। अगर किसी ने 10,000 इन्वेस्ट करे हैं और अगर वो 3 महीने तक 10,000 भी सिक्योर लेके बैठा है अपने ट्रेड करने के बावजूद, तो भी वो प्रॉफिट में दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो लोग 10,000 एक दिन में गवा देते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप मार्केट से रिवेंज ना लें, मार्केट से बदला ना लें। जो चला गया ठीक है उसको कवर करने की कोशिश करें और मार्केट को अच्छे से समझ के काम करें। और नेक्स्ट रूल जो मेरा है दोस्तों, जो बहुत से आप लोग गलती करते हैं बिगिनर्स, कि नेवर होल्ड ऑप्शंस बाइंग पोजीशंस अंटिल यू 200% श्योर।
आप किसी भी ऑप्शन की बाइंग पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कभी भी होल्ड ना करें दोस्तों, जहाँ तक आपको 200% श्योर नहीं हो कि ये मेरी पोजीशन पे मार्केट आएगा। क्योंकि ऑप्शन मार्केट में ग्रीक्स काम करते हैं, डेली उसका थीटा डाउन होता है, डेली जो है प्रीमियम डीके होता है। तो उसकी वजह से आपका अगर टारगेट आ भी जाता है तो भी आपको ऑप्शन का वो प्राइस नहीं मिलेगा। अगर सपोज आपने 12,000 का ऑप्शन बाय किया है और अगर एक्सपायरी तक मार्केट 12,000 भी चला जाता है तो भी आपका ऑप्शन का प्राइस कम हो जाएगा। 12,000 से मार्केट ऊपर जाने लगेगा तब कुछ आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ने लगेगा। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अगर कभी डालेंगे उसमें बात करेंगे, आपको समझाऊंगा मैं कि कैसे क्या प्रीमियम डीके होता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि होल्ड मत करो ऑप्शन को, 5 to 10% का डेली का टारगेट रखो, निकलो। 5% का भी आप टारगेट रखते हो, 21 ट्रेडिंग डेज होते हैं इन अ मंथ, आप अच्छे से 100% का रिटर्न कमाते हो। 100% में आप 50% लॉस भी करते हो, 50% का रिमिट कमाते हो, 70% लॉस करते हो, 30% का रिटर्न आप लोग कमाते हो। और अगर मेरे हिसाब से तो आप मंथली 10% भी कमाते हो तो बुरा नहीं है। 1 लाख रुपीज़ पे 10,000 रुपीज़ कहीं नहीं मिलता दोस्तों। इसलिए बेटर है कि आप सोच समझ के इन सारे रूल्स को फॉलो करके अगर काम करेंगे आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ दोस्तों कि आप क्यों ज़बरदस्ती ऑप्शन से लड़ते हैं। आप 10,000 रुपये से क्यों एक दिन में 50,000 कमाना चाहते हैं और फिर उस 10,000 को भी लूज़ कर देते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन है दोस्तों, 10,000 रुपये से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप मंथली 3% का भी टारगेट लेके चलते हैं ऑप्शन में, जो कि बहुत इजीली बात है। आप अगर पूरे दिन में एक दिन भी ट्रेड करें पूरे महीने में तो आप आराम से मंथली 3% कमा सकते हैं ऑप्शन से। तो आप अगर मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन 0 इंटरेस्ट रेट आपकी अगर सालाना 36% 3% पर मंथ से होती है, ठीक है, और आप 36% भी कमाते हैं एक साल का, तो 10 ईयर्स में जो आपका कैपिटल बन के आता है तो दोस्तों 2,16,465 रुपये आप लोग 10,000 रुपीज़ से कमा सकते हैं विथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यही अगर आप पैसा आरडी में डालते हैं जहाँ की मैक्सिमम 12% की रिटर्न मान लेता हूँ मैं, तो आपका पैसा बनता है 31,058 रुपये। आप एफडी में पैसा डालते हैं तो मैक्सिमम 8% जो कि AU बैंक दे रहा है आजकल सीनियर सिटीजन्स को, उसका भी मैं अगर देख लेता हूँ तो आप 21,000 रुपये कमाते हैं दोस्तों। तो मेरे को नहीं लगता कि शेयर मार्केट में आपको 3% का रिटर्न भी नहीं निकाल पाएंगे। 10,000 रुपये लगा के आप मंथली 300 रुपये भी नहीं कमा पाएंगे। आपको भी लगता है ना दोस्तों कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 3% भी नहीं कमा पाए। बिगिनर्स भी कमा सकते हैं, इसको कुछ नहीं आता, वो भी अगर महीने का एक ट्रेड करे विथ वेरी श्योर तो वो आराम से 3% कमा सकता है। तो दोस्तों मार्केट में आप मंथली 10% निकालते हैं तो आपका 10 ईयर्स में मंथली रिटर्न होता है 120%। आपका पैसा कितना बनता है देखिए विद इन 10 ईयर्स, 92,70,000। आई कैंट काउंट इवन, इट्स इन करोर्स दोस्तों। सॉरी, इट्स 120 ईयर्स में हो गया। इन 10 ईयर्स इट्स हैपनिंग 120%। ओके, जब 2,65,59,922 रुपीज़ विथ कैपिटल ऑफ 10,000 कंपाउंडिंग 120% रिटर्न ईयरली, 10% मंथली रिटर्न इन ऑप्शंस आप कमा सकते हैं मात्र 10,000 रुपये से 2,65,00,000 रुपये। तो दोस्तों ये मुझे नहीं लगता कि इतना टिपिकल है। डेली 5 to 10% रिटर्न आप निकाल सकते हैं मार्केट में। मंथली 30% रिटर्न भी आप देखें, ये तो मैंने आपको मंथली 10% रिटर्न बताया है। आप मंथली 30% रिटर्न देखते हैं तो आप देखिए 30% मंथली रिटर्न से होता है 360%। देखिए दोस्तों आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये है दोस्तों कि आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ये रूल्स फॉलो करना है, आपको थोड़ा सीख के करना है।
अच्छे से करना है। नहीं आता आपको, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है इसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे सलाह ले सकते हैं। हम भी मंथली फ्री थोड़ा सा सजेशन देते हैं, एजुकेशन देते हैं आपको, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे से आगे आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूँ और आप और पैसा कमा सकें। थैंक यू दोस्तों।